राधा बाजार से सब्जी खरीद कर लाई तो टमाटर 40 रुपए किलो थे। 2 दिन पहले जब वो टमाटर खरीद कर लाई थी तो 30 रुपए किलो थे। टमाटर का दाम 40 रुपए किलो सुनकर राधा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करती, हर सब्जी में ही तो टमाटर डलता है। इसीलिए उसने 1 किलो टमाटर खरीदा और घर आ गई। इतनी महंगाई है, बाजार में तो जाते ही लगता है कि पैसे कम पड़ गए। लगता है आज फिर कोई सब्जी महंगी हो गई है। उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ाना है। तुम्हारी दी हुई थोड़ी सी सैलरी में जिस तरह मैं घर चलाती हूँ ना, कोई चला कर दिखाए तो बोलना। 40 रुपए किलो टमाटर हो गया है, और तुम्हें तो सलाद में भी टमाटर चाहिए, टमाटर। अच्छा तो ऐसी बात है, टमाटर महंगे हो गए। चलो तो फिर कोई बात नहीं, थोड़े दिन मैं सलाद नहीं खाऊंगा। लेकिन जब राधा ने खाना बनाया और टेबल पर खाना लगाया तो सबसे पहले मोहन ने ही बोला, टमाटर नहीं काटा सलाद में। अभी तो बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे मुझे कि मैं सलाद नहीं खाऊंगा। नहीं बनाया है, चुपचाप यही खाओ जो बना रखा है। राधा के दोनों बच्चे अपने पिता को डांट पड़ता हुआ देखकर हंसने लगते हैं और चुपचाप खाना खा लेते हैं। चलो बच्चों, अब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम लोगों को। स्कूल की बस दरवाजे पर आ जाती है, तब तक तुम लोगों के काम ही नहीं खत्म होते। राधा और मोहन का एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मोहन जितने पैसे राधा को देता, राधा कोशिश करती कि वो सस्ती से सस्ती चीज लाकर कुछ पैसे बचा ले। वो हर चीज में कटौती करती रहती थी और मोहन जानता था कि राधा घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। 2 दिन बाद राधा अपनी पड़ोसन के साथ सब्जी लेने बाजार जाती है। कभी कभी लगता है दाल ही अच्छी है, कम से कम 1 किलो में कई बार बन जाती है। सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है। सही कह रही हो बहन, 500 रुपए कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोनों सब्जी खरीदते खरीदते टमाटर वाले के पास जाती हैं। आज वो देखती हैं कि बाजार में टमाटर की 2 ही रेहड़ी लगी हुई थी। टमाटर कैसे दिए भैया? 120 रुपए किलो। क्या कहा भैया? फिर से कहना। 120 रुपए किलो है बहन जी। अरे ऐसे कैसे? 120 रुपए किलो है? अभी परसों ही तो 40 रुपए किलो थे। तो मैं कब मना कर रहा हूँ बहन जी, लेकिन आज 120 रुपए किलो ही है। ले लो वरना कल 150 रुपए मिलेंगे। अरे भला अभी तो 40 रुपए किलो, अब 120 रुपए किलो। तुम अपनी मर्जी से दाम बढ़ा लेते हो क्या? बहन जी बोनी का टाइम है, दिमाग खराब मत करो। वैसे ही हम भी इतने महंगे टमाटर खरीद कर लाए हैं, लेने हैं तो लो वरना टाइम खराब मत करो। राधा और पड़ोसन दोनों दूसरे टमाटर वाले के पास जाती हैं। वो भी 120 रुपए किलो बोलता है। राधा को पता था कि घर में टमाटर नहीं है, इसीलिए वो आधा किलो टमाटर ले लेती है। मोहन, तुम एक काम करो, इस नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम भी कर लो। अब क्या हो गया? क्या हुआ पूछो मत, पहाड़ टूट पड़ा है। टमाटर 120 रुपए किलो हो गया है। इसका मतलब तो ये हुआ टमाटर सलाद की प्लेट से ही नहीं, खाने से भी गया। जब तक टमाटर सस्ता नहीं हो जाता, मैं सच कह देती हूँ, खाने में बस चटनी रोटी दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुप करो, यहाँ महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर सबके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। राधा रसोई में जाकर टमाटर को धोकर रख देती है। ऐसा करती हूँ, जब तक ये सस्ते नहीं हो जाते सिर्फ एक ही टमाटर यूज करूंगी। नहीं, परसों मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उनके लिए जब खाना बनाऊंगी तब टमाटर यूज करूंगी, वरना तो घर का सारा बजट ही बिगड़ जाएगा। फिर राधा टमाटर को एक डब्बे में भरकर फ्रिज में रखने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी ठंड में हमें मत रखो। हाँ? कौन बोला? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। राधा बाहर आकर देखती है, दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे और मोहन किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे फिर से दबी दबी सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो मन का वहम समझकर फ्रिज से सब्जी निकालने लगती है कि तभी वो देखती है कि जिस डब्बे में उसने टमाटर रखे थे, वो टमाटर डब्बे के अंदर उछल रहे हैं। ये देखकर राधा डर जाती है और फिर उसको खुला छोड़कर मोहन के पास दौड़ते हुए जाती है। वो वहाँ फ्रिज में टमाटर कूद रहे हैं। लगता है महंगाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है।
मैं सच कह रही हूँ, वहां टमाटर कूद रहे हैं। मोहन राधा का हाथ पकड़कर रसोई में जाता है। फ्रिज का दरवाजा खुला था। वो देखता है कि टमाटर तो सचमुच में डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो बुरी तरह घबरा जाता है, फिर बहुत हिम्मत कर वो डब्बे को बाहर निकालकर उसका ढक्कन खोल देता है। अरे कैसी औरत हो, एक बार भी दया नहीं आई, फट से ढक्कन बंद कर दिया, दम ही घुट गया था हमारा तो। तुम टमाटर होकर बोल कैसे सकते हो? हम जादुई टमाटर हैं और किस्मत से तुम्हारी पत्नी को मिल गए हम लोग। हम लोग तो यहाँ पर देखने आए थे कि हम महंगे होकर कैसे लगते हैं। जब टमाटर के दाम सस्ते होते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते और महंगे होते ही एक एक टमाटर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम तो थोड़ी खुशी महसूस करने के लिए आए थे कि देखो अब हमारे भाव बढ़ गए हैं तो लोग हमें अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, पर इतने अच्छे से कि हमें डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दिया। सोना चांदी थोड़े ही है जो चोरी हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ी पता था कि ये टमाटर जादुई हैं। मैंने तो सोचा मम्मी पापा जब आएंगे तब सब्जी में डालूंगी। अब जब हमारा भाव कम होता है तब भी इतना सोच समझकर इस्तेमाल कर लिया करो। चुप हो जाओ, अगर ये बात बोली तो राधा को गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर करती है और कुछ भी वेस्ट नहीं करती। अच्छा ऐसी बात है, चलो ये सुनकर तो थोड़ी खुशी हुई है कि कोई तो हमें ढंग से इस्तेमाल करता है। अब भला क्या होगा, जो टमाटर लेके आई हूँ वो तो जादू ही निकल गए। अब मैं सब्जी में क्या डालूंगी? मम्मी पापा आएंगे तो उन्हें क्या बना कर दूंगी? मोहन, तुम्हें तो पता ही है महीने का आखिरी दिन चल रहा है। इस हफ्ते तो घर में पैसे भी खत्म हो जाते हैं। ओहो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, चटनी रोटी बना लो। क्यों ना हमसे थोड़ी मदद मांग लो, हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम लोग क्या मदद करोगे? तुम तो जादुई टमाटर हो और ऊपर से इतने महंगे। ना बाबा ना, मैं तुम्हें खराब नहीं कर सकती। राधा जादुई टमाटर से बोलती है कि उसकी टोकरी में बहुत सारे टमाटर आ जाएं। और ऐसा ही होता है। फिर राधा खुशी खुशी खाना बनाने लगती है। जादुई टमाटर को वो ड्राइंग रूम में रख देती है, जहां वो लोग भी बच्चों के साथ टीवी देखने लगते हैं। तभी दरवाजे की बेल बजती है। भाई साहब बुरा नहीं मानना, एक टमाटर मिल जाएगा। वो असल में आज टमाटर के दाम इतने महंगे थे कि पत्नी डर के मारे टमाटर लेकर नहीं आई और बच्चे दाल खाने की जिद कर रहे हैं। अब बगैर टमाटर की तो दाल अच्छी नहीं लगेगी। ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक बड़ा टमाटर मिल जाए। अरे अरे कोई बात नहीं शर्मा जी, अब एक के बदले 4 टमाटर लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर शर्मा जी की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं मोहन जी? तो फिर ठीक है, 4 टमाटर दे दीजिए, मेरी पत्नी तो खुशी से फूला नहीं समाएगी। मोहन शर्मा जी को टमाटर दे देते हैं, लेकिन अगले दिन पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल जाती है कि राधा ने शर्मा जी को 4 टमाटर दिए। जरूर इसका पति ऊपर की कमाई करता होगा, तभी तो देखो इतनी महंगाई में 4 टमाटर भला कौन देता है। सही कह रही हो बहन, ऊपर की कमाई के बिना तो कोई इतनी महंगी सब्जी खरीद ही नहीं सकता। जब शर्मा जी ने मुझे 4 टमाटर दिए, मैं तो हैरान ही हो गई। हमारे सामने तो ऐसा दिखाती है जैसे कि बड़ी कंजूसी से घर चलाती है। सभी पड़ोसन चुगली करने में व्यस्त थीं। उधर राधा को जादुई टमाटर बहुत सारी चीजें दे देता है, जैसे कि राधा का फ्रिज बहुत पुराना हो गया था, वहां नया फ्रिज आ जाता है। और फिर घर की बहुत पुरानी चीजों के बदले जादुई टमाटर की वजह से नई चीजें आ जाती हैं। उधर जब राधा अपना पुराना सारा सामान कबाड़ी को देती है तो मोहल्ले में और बातें बननी शुरू हो जाती हैं। लगता है मोहन जी की कोई लॉटरी निकल आई है, पर मोहल्ले में बता नहीं रहे। फिर तो किस्मत वाले हैं अगर कोई लॉटरी निकल आई है। राधा की एक पड़ोसन से रहा नहीं जाता। वो राधा के घर आकर बोलती है, इतनी बड़ी चर्चा हो रही है राधा कि तुमने 4 टमाटर शर्मा जी की वाइफ को दिए हैं। इतने महंगे टमाटर आखिर तुमने कैसे दे दिए? अरे उन्होंने मांगे और हमने दे दिए, अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हें पता है आज टमाटर का रेट 150 रुपए किलो हो गया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी 4 टमाटर दे दो तो क्या दे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लाती हूँ। राधा रसोई से 4 टमाटर लाकर पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन तो खुश होकर टमाटर ले जाती है, लेकिन सारे मोहल्ले में फिर बातें शुरू हो जाती हैं और बातें मोहन और राधा को भी पता चलती हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो उनको टमाटर दिए, ऊपर से हम अपने ही बारे में बातें सुन रहे हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं।
अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी कुछ मांग लो, क्योंकि हमें अब अपने देश जाना है। राधा और मोहन दोनों सोचने लग गए। फिर राधा चुटकी बजाते हुए कहती है, मेरे घर को तुमने नया तो बना दिया है और हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया है। एक चीज तो हमें हमेशा ही खरीदनी पड़ेगी, वो है टमाटर, और उसके दाम तो कभी भी बढ़ सकते हैं। तुम बस मुझे ये दे दो कि मेरे घर पर कभी भी टमाटर खत्म नहीं होंगे। अब तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है राधा, तुम्हारे घर पर कभी टमाटर खत्म नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं। ये कहकर जादुई टमाटर वहां से गायब हो जाते हैं। पड़ोस में से जो कोई भी टमाटर मांगने आता, राधा उन्हें टमाटर दे देती। इसीलिए सब लोग अब राधा को बड़ा ही अमीर समझने लगे थे, और ये सब राधा को भी बहुत अच्छा लग रहा था।